धनतेरस के साथ आज से दीपोत्सव की शुरुआत। सुबह से सजे बाजार, रात 8:55 तक रहेंगे खरीदारी के मुहूर्त। पीएम ने लॉन्च किया यूबिन पोर्टल। स्वास्थ्य क्षेत्र में 12,850 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ। धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर किया शुभारंभ। पीएम आज एम्स भोपाल का पीएम ने किया वर्चुअली उद्घाटन। परियोजना पर 64.4 करोड़ रुपए खर्च। सुरक्षित व कुशल परिवहन के लिए ड्रोन सुविधा का भी हुआ शुभारंभ। अखनूर में 27 घंटे बाद एनकाउंटर खत्म। आर्मी एम्बुलेंस पर हमला करने वाले 3 आतंकी ढेर। K9 स्क्वाड का डॉग फैंटम शहीद। गाजियाबाद जिला कोर्ट में हंगामा। सुनवाई के दौरान जज से कहा सुनी। कोर्ट रूम में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। और अयोध्या में सरयू तट पर सजे दीपों की आज होगी गिनती। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आज करेगी गिनती। 55 घाट पर 28 लाख दिए। आप देख रहे हैं किक न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने दावा किया है कि जल्द ही पार्टी जिले में 4,50,000 नए सदस्य जोड़ लेगी। सोमवार को वह यहां पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नए लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाने की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा ने बूथ और मंडल स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित करने पर जोर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि पार्टी नेतृत्व में पूरे हरियाणा में 50 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सदस्यता का यह लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रत्येक बूथ पर औसतन 250 सदस्य जोड़े जाने हैं। प्रदेश में 20,629 बूथों पर सदस्यता अभियान चलाया जाना तय है। उन्होंने बताया कि जिले का तय लक्ष्य पूरा करने के लिए विधानसभावार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत गुरुग्राम व बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्रों में 1,25,000 और पौटदी व सोहना विधानसभा में 1-1 लाख नए सदस्य बनाए जाने हैं। भाजपा नेता ने पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए दावा किया है कि सदस्यता अभियान में महानगरों सहित प्रदेशों के सभी नगरीय क्षेत्रों के स्थानीय सरकारें गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। कोई भी किसी भी प्रकार का अन्याय किसी भी व्यक्ति के साथ होता है जीवन में, चाहे वो सिविल में है चाहे सेना में है। अन्यायपूर्ण व्यवस्था तो है भी नहीं भारत में। सब लेवल पर उसकी जांच होती है और उनको किस प्रकार से न्याय मिले इसकी पूरी एक सिस्टम में भी व्यवस्था होती है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, वो अपनी बात रखना उनका एक दायित्व भी है, वो रखें, लेकिन सरकार के सिस्टम में भी अपने आप व्यवस्था में भी जो है न्याय की सब व्यवस्थाएं होती है। देश की व्यवस्थाओं में भी न्याय व्यवस्था है, हर लेवल पर व्यवस्था है। गुड़गांव के विकास और स्थिति के बारे में पिछले 20 साल से लगभग अवरोध पड़ा है और जनता इसको भोग रही है। नहीं, कई सारे सवाल हैं और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं उन कठिनाइयों को बिल्कुल प्राथमिकता के आधार पर नई सरकार को आप सबने भी उठाना चाहिए। मैं आप मीडिया के मित्रों को भी कहूँगा, पार्टी के सदस्यों को भी कहूँगा। हाँ, हमको इतना जन समर्थन दिया है तो जो भी ऐसी समस्याएं हैं तुरंत यथाशीघ्र खड़े होकर ठीक करानी चाहिए। इलाज देखिए, लोकतंत्र में जय और पराजय ये एक सहज प्रक्रिया है। सबके सब तो नहीं जीत पाते हैं, कभी कोई जीतते हैं कभी कोई जीतते हैं। कार्यशाला में विधायक विमला चौधरी, तेजपाल तंवर, मुकेश शर्मा व महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी आदि शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष कमल यादव ने की। गुरुग्राम से सत्यवीर सिंह की रिपोर्ट। रुक रहेंगे अगली खबर का। खबर जबलपुर से है, जहां गोल बाजार पार्क में हर बार की तरह सजी पटाखों की जो
दुकानों से जाकर वसूली की जा रही है। दुकान संचालक आरोप लगा रहे हैं कि शासन से तय शुल्क के अलावा कारोबारियों से 25 से 30 हजार रुपये अतिरिक्त वसूली की जा रही है। इसके बावजूद सुविधाओं के नाम पर एक डिब्बा पानी और बोरी भर रेत उपलब्ध कराई गई है, जबकि पहले रेत का ढेर लगा रहता था। इससे शहर के मध्य संचालित पटाखा बाजार में किसी छोटी चूक से बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सर्वप्रथम तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से गोल बाजार पटाखा व्यापारी संघ की ओर से समस्त शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और ये पटाखा बाजार हर साल की तरह जो 20 साल से यहाँ लग रहा है, ये पटाखा बाजार व्यवस्थित और पूरा सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग ध्यान में रख के यहाँ पर लगाया गया है। और हम लोगों ने इस बार और कोशिश किया है कि जो पाइप बम हैं और जो लोकल बम हैं उसको टोटल बैन किया गया है। यहाँ पर बिक्री नहीं हो रही है और ना हम लोग कर रहे हैं। और दूसरे चाइना के जो पटाखे आ रहे हैं उस पर भी हम लोग कोई भी चाइना के विदेशी पटाखे यहाँ पर क्रय विक्रय नहीं कर रहे। हम लोग ओनली फॉर इंडिया के बने पटाखे, सेवा काशी के ग्रीन पटाखे जिससे प्रदूषण कम होता है, वो पटाखों का यहाँ पर बेच रहे हैं, जिससे शहर में प्रदूषण भी ना हो और लोगों का स्वास्थ्य में हानि भी ना हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर पटाखा का व्यवसाय कर रहे हैं। और शहरवासियों से भी निवेदन है कि साल भर का त्यौहार है, अधिक से अधिक पटाखे फोड़ें और इस त्यौहार को आनंदपूर्वक मनाएं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से अगली खबर है, जहां जिला कोर्ट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने संभाला मोर्चा। गाजियाबाद जिला न्यायालय में जमकर हंगामा और बवाल हुआ। जिला जज के कोर्ट के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आपको बता दें, वकीलों पर पुलिस ने कोर्ट परिसर में लाठीचार्ज किया है। नाराज वकीलों ने भी पुलिस पर पथराव किया है। जिला न्यायालय परिसर में जमकर हंगामा हुआ है, बवाल भी देखने को मिला है। वकीलों ने कोर्ट परिसर में पथराव तोड़फोड़ किया है। जिला जज ने मौके पर पुलिस फोर्स बुलाई। एक केस की सुनवाई के दौरान हंगामा और बवाल हुआ। नाराज वकीलों ने भी पुलिस पर पथराव किया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जिला न्यायालय परिसर में जमकर हंगामा और बवाल देखने को मिला है। वकीलों ने कोर्ट परिसर में पथराव और तोड़फोड़ की है। तो इस वक्त यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से जिला जज ने मौके पर पुलिस फोर्स बुलाई। तो जिला कोर्ट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने संभाला मोर्चा। गाजियाबाद से इस वक्त की अहम खबर। गाजियाबाद जिला न्यायालय में जमकर हंगामा और बवाल की खबर सामने आई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। केंद्रीय पुलिस ने मोर्चा संभाला। जिला जज कोर्ट के बाहर भारी हंगामा हुआ है। वकीलों पर पुलिस ने कोर्ट परिसर में ही लाठीचार्ज किया है। इस दौरान वकीलों ने भी पलटवार करते हुए पत्थरबाजी की है। पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी वकीलों के द्वारा की गई है। जिला न्यायालय परिसर में जमकर हंगामा और बवाल देखने को मिला है। वकीलों ने कोर्ट परिसर में पथराव और तोड़फोड़ किया है। जिला जज ने मौके पर पुलिस फोर्स बुलाई है। तो गाजियाबाद से अहम खबर। जिला कोर्ट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने मोर्चा संभाला है। जिला न्यायालय में जमकर हंगामा और बवाल देखने को मिला है। जिला जज के कोर्ट के बाहर भारी फोर्स तैनात किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का पीलीभीत से। अगली खबर है, जहां शहर के नामचीन 2 ज्वेलर्स ने की है टैक्स चोरी। आपको बता दें, झंकार ज्वेलर्स ने 15 करोड़ के सेल टैक्स में 3000, मॉडर्न ज्वेलर्स ने 9 करोड़ के सेल टैक्स में दिए हैं मात्र 1 लाख। ज्वेलर्स ने ग्राहकों को कच्चा बिल पकड़ाकर टैक्स चोरी की है। सराफा कारोबारी शोरूम में सामान का बिल नहीं दिखा सके। जीएसटी एसआईबी के अधिकारियों ने खुद ग्राहक बनकर की खरीदारी। एसआईबी के अधिकारियों को भी ज्वेलर्स ने काटे थे कच्चे बिल। सरकार को वित्तीय वर्ष में लगाया लाखों का चूना। जीएसटी की टीम ने माल जब्त किया है। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की गई है। जीएसटी की टीम को दस्तावेज खंगालने पर मिली है भारी गड़बड़ी। दोनों ज्वेलर्स से जीएसटी एसआईबी ने वसूला है 22 लाख का टैक्स। पीलीभीत के मशहूर झंकार और मॉडर्न ज्वेलर्स का ये पूरा मामला है। मुख्यालय से इनपुट मिला था और उसके आधार पे हम लोगों ने यहाँ पर रेकी की
पाया गया कि फर्म ने पिछले वर्ष, सबसे पहले झंकार ज्वेलर्स का हम बता रहे हैं, फर्म ने 15.5 करोड़ की कुल बिक्री की थी और टैक्स केवल 3,000 रुपये जमा किया था। तो ये बहुत बड़ा गैप था और उसके आधार पे फिर हमारे डिपार्टमेंट से अधिकारियों ने अपना वेश बदला और यहाँ आके एक सैंपल परचेज़ की और पाया कि कोई बिल व्यापारी द्वारा दिए नहीं जा रहे हैं। बिना बिलों के सारी सेल की जा रही, नंबर 2 में सारी सेल की जा रही, जिसे कह रहे हैं आउट ऑफ पेपर्स बिक्री करके, और उस पर कोई कर अदा नहीं किया जा रहा है। वो बिल रख लिया गया और उसको फिर सर्च वारंट का पार्ट बनाया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा से अगली खबर, जहां हत्या आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की है। फरसे से वार कर की थी शिवपूजन वर्मा की हत्या। परिजनों की तहरीर के बाद मुकदमा हुआ था पंजीकृत। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित की थी 3 टीमें। पुलिस ने आरोपी राधेश्याम को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, कमाशिन थाना अंतर्गत कमाशिन कस्बे का यह पूरा मामला है। तो परिजनों की तहरीर के बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित की थी 3 टीमें। पुलिस ने आरोपी राधेश्याम को गिरफ्तार किया। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कमाशिन थाना अंतर्गत कमाशिन कस्बे का यह पूरा मामला है। बांदा से अहम खबर, हत्या आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर की है गिरफ्तारी। फरसे से वार कर की थी शिवपूजन वर्मा की हत्या। थाना कमाशिन के अंतर्गत रात्रि 8:30 बजे के आसपास कमाशिन कस्बे में राधेश्याम वर्मा पुत्र कामता वर्मा उम्र 60 वर्ष की उसके पड़ोसी द्वारा हत्या कर दी गई थी। तदुपरांत त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना कमाशिन में समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। 3 टीमों का गठन किया गया। तीनों टीमों के समन्वय एवं समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त का नाम शिवपूजन वर्मा पुत्र दोगा वर्मा है, जिसने पूछताछ से बताया कि 1 साल पहले मृतक के बेटे की शादी में डीजे पे डांस करने को लेकर विवाद हुआ था, जिससे इन दोनों के बीच में कसीदगी बनी रहती थी। अभियुक्त के निशानदेही पे आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कासगंज से अगली खबर, जहां देवर ने भाभी और भतीजों को गोली मारी है। आपको बता दें, माफ कीजिएगा, रिश्ते के देवर ने भाभी व भतीजी पर गोली चलाई है। दोनों को गोली मारकर, खुद भी गोली मारकर आत्महत्या की है। गोली लगने के दौरान भाभी और भतीजी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। परिजनों ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिला अस्पताल से भतीजी को अलीगढ़ रेफर किया गया है। सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव चंडोस की पूरी घटना है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे। परिजनों ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जिला अस्पताल से भतीजी को अलीगढ़ रेफर किया गया। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव चंडोस की यह पूरी घटना है। तो कासगंज से अहम खबर, देवर ने भाभी और भतीजी को गोली मारी है। इस दौरान भाभी और भतीजी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रिश्ते के देवर ने भाभी और भतीजी पर गोली मारकर, खुद पर भी गोली मारकर खुद आत्महत्या की है। खेतों पर काम करना था। जब मुझे सूचना मिली तब मैं घर पे आया तो मेरे भाई ने गोली चलाई थी। और ये नहीं मालूम किस बात पर चलाई थी, क्या हुआ। जब घर वालों ने उसको पकड़ा ना, उसकी लड़की की माँ ने, तो उसने स्वयं गोली निकाल के अपने मार के अपनी आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके, ये 2 माँ बेटी घायल हुए। पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस मौके पहुंच गई है, वो अपना कार्रवाई कर रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से अगली खबर, जहां लोहा मंडी पुलिस का सराहनीय कार्य देखने को मिला है। तलाश किए गए खोए हुए 4.5 लाख रुपए। तो पुलिस ने ये तलाश किए हैं रुपए। शराबी व्यक्ति के जेब से निकाले गए थे रुपए। 2 नाबालिग बच्चों ने निकाले थे पैसे। करीब 60 सीसीटीवी देखने के बाद बच्चों तक पहुंची पुलिस। रुपए पाकर पीड़ित परिवार ने पुलिस का धन्यवाद किया है। आगरा लोहा मंडी क्षेत्र में जेब से निकाले गए थे रुपए। 2 नाबालिग बच्चों ने ये पैसे निकाले थे। तो पुलिस की सराहनीय पहल सामने आई है। करीब 60 सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद
पुलिस उन बच्चों के घर पहुंची है। रुपए पाकर पीड़ित परिवार ने पुलिस को धन्यवाद दिया है। आगरा लोहा मंडी क्षेत्र में जेब से निकाले गए थे ये रुपए। आगरा से अहम खबर, लोहा मंडी पुलिस का सराहनीय कार्य देखने को मिला है। तलाश की है पुलिस ने खोए हुए 4 लाख रुपए। शराबी व्यक्ति के जेब से निकाले गए थे 4 लाख रुपए। 2 नाबालिग बच्चों ने शराबी की जेब से 4 लाख रुपए निकाले थे। 60 सीसीटीवी से देखने के बाद पुलिस उन बच्चों के घर पहुंची जिन्होंने ये पैसे निकाले थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर, जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। वायु प्रदूषण फैलाने पर एनएचएआई पर लगा है जुर्माना। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने एनएचएआई को जारी किया नोटिस। 20 लाख रुपए से अधिक जुर्माना लगा चुका है बोर्ड। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए खरीदी है पराली। 50,000 क्विंटल पराली खरीद चुका है प्रशासन। पराली जलाने पर किसानों पर 40,000 का जुर्माना हुआ है। 20 लाख रुपए से अधिक की प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए खरीदी है पराली। 50,000 क्विंटल पराली खरीद चुका है प्रशासन। पराली जलाने पर किसानों पर 40,000 का जुर्माना लगा है। बुलंदशहर से अहम खबर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। वायु प्रदूषण फैलाने पर एनएचएआई पर लगा है जुर्माना। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने एनएचएआई को जारी किया नोटिस। तो 20 लाख रुपए से अधिक जुर्माना लगा चुका है बोर्ड। बुलंदशहर जनपद एनसीआर का जनपद है। हमारे पास 2 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, सिकंदराबाद और खुर्जा। इसके अलावा बुलंदशहर में एनएचआई भी निर्माण, गाजियाबाद से अलीगढ़ रास्ता जाता है, 6 लेनिंग हो रही है, उसको भी अंतिम चरण में है। उनके द्वारा कुछ वायलेशन किया गया था, उनको नोटिस दिया गया है 1 लाख रुपए जुर्माने का। इसके अलावा भी उनको नोटिस दिया गया है कि सुधारात्मक उपाय करें। इसके अलावा 500 स्क्वायर मीटर से अधिक के करीब 6 प्रकरण थे जो मतलब वायलेशन कर रहे थे, उन पे 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कुछ जगह कूड़ा और इस तरीके जलाने की शिकायत थी, 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना किया गया। इसके अलावा नगर पालिका बुलंदशहर के ईओ को नोटिस दिया गया है। 16.5 लाख रुपए का अब तक बुलंदशहर में जुर्माना लगाया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर, जहां डिपो के चालक व परिचालक ने की है गुंडागर्दी। आपको बता दें, गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रोड जाम के चलते बस के पीछे टैंकर टच हुआ था। टैंकर चालक की पिटाई की गई। टैंकर टच होने से चालक व परिचालक ने मारपीट कर छीना मोबाइल। यात्रियों ने बस से उतारकर मामला शांत कराया। सुमेरपुर थाने के इंगोहठा का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। चालक व परिचालक ने मारपीट कर छीना है मोबाइल। यात्रियों ने बस से उतरकर मामला शांत कराया। सुमेरपुर थाने के इंगोहठा का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां आज मतदाता सूची के गजट का प्रकाशन हुआ। 18 वर्ष से अधिक वर्ग के मतदाता होंगे शामिल। मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने का मौका है। डीएम ने की है वोटर लिस्ट में शामिल होने की अपील। 7 विधानसभा में है 26.5 लाख से अधिक मतदाता। 1 नवंबर को चलाया जाएगा विशेष अभियान।
डीएम ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए ये मौका बताया। 7 विधानसभा में है 26.5 लाख से अधिक मतदाता। 1 जनवरी 2025 को आधार मान करके आज वोटर लिस्ट के समरी रिवीजन के लिए ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन कर दिया गया। बुलंदशहर में 7 विधानसभाएं हैं, 26,50,000 मतदाता हैं। 7 विधानसभाओं में सभी उप जिलाधिकारियों के साथ और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्ष महामंत्री हैं उनको वोटर लिस्ट की कॉपी उपलब्ध करा दी गई, उनके साथ बैठक कर लिया गया है। उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे नए मतदाता हैं जो 1 जनवरी को 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। जितने फीमेल, अक्सर फीमेल जो मतदाता हैं उन छूट जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। अब की ये उद्देश्य है कि जो दूसरी जगह से मान लीजिए कोई सयाना में रह रहा है और अब उसने बुलंदशहर में घर बनवा लिया है, वो अपना मतदाता यहाँ बुलंदशहर में बनना चाह रहा है तो उसको फॉर्म 6 नहीं भरना, उसे फॉर्म 8 भरना होगा ताकि सयाना से ऑटोमेटिकली उसका नाम वोटर लिस्ट से कट जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। हमीरपुर से अगली खबर, जहां नहीं थम रहा है जंगली जानवरों का आतंक। लकड़बग्घा व सियार को किया था घायल, जंगली हिरन ने किसान को घायल किया। खेत में किसान को सींग मारकर घायल किया। जंगली हिरन का घूमते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वन विभाग टीम ने हिरन का रेस्क्यू किया। बीमार थाना क्षेत्र के लोतीपुर गांव का पूरा मामला है। तो खेत में किसान को सींग मारकर घायल किया। खेत में किसान को जंगली हिरन ने सींग मारकर घायल किया। जंगली हिरन का घूमते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तो जंगली हिरन का घूमते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वन विभाग टीम ने हिरन का रेस्क्यू किया है। अगली खबर का रुख करेंगे महोबा से। अगली खबर, जहां चलते ट्रैक्टर में लगी आग। आग लगने से धू-धू कर जला है ट्रैक्टर चालक। आपको चालक ने ट्रैक्टर खड़ा कर कूद कर अपनी जान बचाई है। ट्रैक्टर से थ्रेसर लेकर खेत जा रहा था किसान। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की वजह बताई जा रही। बमुश्किल ट्रैक्टर से थ्रेसर मशीन को किया गया अलग। आग बुझाने से पहले ट्रैक्टर जलकर राख हुआ। चरखारी कोतवाली के गौरहारी गांव का पूरा मामला है। आग बुझाने से पहले ही ट्रैक्टर जलकर पूरी तरह से जलकर राख हुआ है। बमुश्किल ट्रैक्टर से थ्रेसर को अलग किया गया। बीच सड़क में धू-धू कर चला है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर से थ्रेसर लेकर जा रहा था किसान। इस दौरान बीच सड़क पर शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रैक्टर में आग लगी। तो बीच सड़क में धू-धू कर जला है ट्रैक्टर। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। चालक ने ट्रैक्टर खड़ा कर कूद कर अपनी जान बचाई है। तो महोबा से अहम खबर आपको दिखा रहे, चलते ट्रैक्टर में आग की घटना सामने आई है। तो अनुराग पचौरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए महोबा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये बीच सड़क पर ट्रैक्टर में अचानक आग की घटना सामने आई, शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही, क्या है पूरा मामला? ये हम आपको बता दें, ये मामला चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गौरहारी गांव का है। यहाँ पे एक ट्रैक्टर जा रहा था अपने खेत के लिए,
वहाँ पे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे सड़क पर ही मेन रोड पर ही ट्रैक्टर दूर से धू करके जलने लगा। तो राहगीरों ने पानी डालकर ट्रैक्टर को बचाया, लेकिन जब तक बचाया गया ट्रैक्टर को, तब तक तो पूरा ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया था। जी अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बीच सड़क पर ट्रैक्टर धू कर जला है। इस दौरान शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने की। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अगली अहम खबर है जहां पंजाब और लखनऊ पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन देखने को मिला है। इंटरनेशनल शूटर्स को संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। पंजाब के विक्की गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। इंदिरा नगर में किराए के मकान में रह रहे थे शूटर्स के पास से असलाहा व कई कारतूस बरामद हुए हैं। लग्जरी अल्काजार कार भी शूटर्स के पास से मिली है। सेंसनल मर्डर केस में शामिल दोनों शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं। लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर 13 से यह गिरफ्तारी हुई है। तो इंदिरा नगर में किराए के मकान में रहते थे ये शूटर्स। ये अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। शूटर्स के पास से असलाह और कई कारतूस बरामद किए गए। लग्जरी अल्काजार कार भी शूटर्स के पास से मिली है। सेंसनल मर्डर केस में शामिल दोनों शूटर्स गिरफ्तार हुए। लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर 13 से ये गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से अहम खबर पंजाब और लखनऊ पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन सामने आया है। इंटरनेशनल शूटर्स को संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। पंजाब के विकी गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। इंदिरा नगर में किराए के मकान में रहते थे ये शूटर्स के पास से असलाह और कई कारतूस बरामद हुए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट कर कांग्रेस व भाजपा को एक ही थाली के चट्टे बट्टे ठहराया है। यही नहीं, आरक्षण के मुद्दे पर अपना वोट बैंक को सहेजने के उद्देश्य से उन्होंने सपा सहित अन्य विपक्षियों को भी कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवा को मजबूत बनाए रखने पर जोर भी दिया। बसपा प्रमुख ने पोस्ट में लिखा है, कांग्रेस और भाजपा से समाज व संविधान को खतरा घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। देश के करोड़ों शोषित व उपेक्षित दलितों के आरक्षण विरोधी आपसी एकता की दुश्मन जातिवादी पार्टियों सहित कांग्रेस व भाजपा की आरक्षण में कोटे के बंटवारे के प्रति सक्रियता है, जो उन्हें एक ही थाली का चट्टा बट्टा साबित करती है। आगे जोड़ा है कि हरियाणा की भाजपा सरकार के बाद अब तेलंगाना व कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा आपाधापी में दलितों को बांटने के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। वास्तव में यह आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने का नया षड्यंत्र है। बसपा प्रमुख के मुताबिक SC ST व अन्य उपेक्षितों राजनीतिक शक्ति को खतरा मानने वाली भाजपा, कांग्रेस व सपा आदि जातिवादी पार्टियों के विभाजनकारी इरादों से सावधान रहना आवश्यक है। इसीलिए इन दलों के साम दाम दंड व भेद संबंधी हथकंडों से अति सावधान रहकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवा को मजबूत बनाए रखना जरूरी है। के न्यूज के लिए लखनऊ से अविनाश की रिपोर्ट। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई है। कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास से केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक हुई राष्ट्रीय एकता दौड़ में प्रतिभागी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। सीएम योगी ने इस मौके पर सभी को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि इस बार त्योहार के चलते 31 के बजाय 29 अक्टूबर को ही दौड़ आयोजित कराई गई है। इस मौके पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और मंडलायुक्त लखनऊ रोशन जैकब,
मंडलायुक्त रोशन जैकब, डीएम सूरपाल गंगवार व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह आदि विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। देशवासियों को बधाई देता हूं। यह दिवस पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित सभी जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज यहाँ बड़ी संख्या में युवाओं ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने झंडी दिखाई है। सबसे बड़ी बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ाद भारत की जो कल्पना उस समय के हमारे रणबांकुरों ने की थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने की थी, देश के नीति नियंताओं ने की थी, भारत माता को बृहद स्वरूप प्रदान करने का काम मैं कह सकता हूँ कि उस समय जब छोटी छोटी रियासतें किन परिस्थितियों में भारत में सम्मिलित सरदार वल्लभ भाई पटेल करा पाए, उसी वजह से भारत का विराट स्वरूप बना है। मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मतलब मैं कह सकता हूँ उनकी सोच थी उसको धरातल पर उतारने का काम आज एक तरफ एकता मनाई जा रही है सर, एक तरफ सपा कांग्रेस गठबंधन टूटने का कगार पे है, क्या कहेंगे? सर आप जानते हैं कि वो केवल सत्ता के लोलुप लोगों का समूह है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ गरीब लोगों को हक दिलाने का काम, वंचित लोगों को जीवन में उत्थान करने का काम और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सर पोस्टर लगातार लगाए जा रहे हैं कटेंगे बटेंगे को लेकर, इस प्रकार की बातों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। सबको एकजुट रहना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से अगली खबर आपको बता दें, जहां कोर्ट परिसर में हुई बहस के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया। अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में जमकर हंगामा करते हुए बवाल काटा और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पर पुलिस को उपद्रव पर आमादा वकीलों सहित अन्य लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इस पूरे बवाल में एक कैजुअलिटी भी हुई है, जबकि कई वकीलों को मामूली और कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। तमाम अधिवक्ता अपने अपने चैम्बर बंद कर जा चुके हैं और पूरे परिसर में सन्नाटा पसरा है। तो ये तस्वीरें हैं जिला कोर्ट की, जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने अब मोर्चा संभाला है। जिला कोर्ट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने मोर्चा संभाला है। गाजियाबाद में जिला न्यायालय में जमकर हंगामा और बवाल देखने को मिला है। जिला जज के कोर्ट के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद जिला परिसर में। जिला परिसर में जो है आज वकीलों और पुलिस के बीच जो है नोकझोंक हुई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हमारे साथ मौजूद हैं वकील साहब। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार एडवोकेट है और मैं 15 साल से कार्यरत हूँ यहाँ पर। आज जो आपके और पुलिस वालों के बीच नोकझोंक हुई है, पूरा मामला बताइए। देखिए इसमें दैनिक कार्य जिस तरह से होता है कोर्ट न्यायालय में, उसी प्रकार से कार्य हो रहा था। फाइलों पर जमानतों पर सुनवाई हो रही थी और उसी के दौरान ये प्रकरण हुआ है। अच्छा, पुलिस वालों की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? पुलिस वालों की तरफ से इतनी कार्रवाई हुई है जैसे रोज़मर्रा की तरह से कार्रवाई हो रही थी, सुनवाई हो रही थी न्यायालय के अंदर। और पता नहीं उन्हें क्या लगा क्या नहीं लगा, एकदम से बाहर से आकर पुलिस वालों ने एकदम से वकीलों पर अटैक किया है। बताया जा रहा है इसमें वकीलों को जो है बहुत सारी चोटें भी आई हैं और पुलिस वालों को भी आई हैं। वकीलों को चोट आई है क्योंकि वकील तो हमेशा नियत्ते रहते हैं, उनके पास में डंडे रहते हैं। उन्होंने लाठी चार्ज किया है और बहुत बुरी तरीके से किया है। तो ऐसा क्या हो गया जो इतनी जो है ये बात जो है इतना गंभीर रूप ले गई? देखिए न्यायालय का कार्य है, उसमें सुचारू रूप से कार्य चल रहा था और इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। कोर्ट में न्यायालय में तो बहस होती है ही और इसी तरह से बहस चल रही थी। पुलिस वालों को क्या लगा क्या नहीं लगा और उसके बाद में उनकी क्या मानसिकता रही क्या नहीं रही, उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना किसी पुलिस अपने अधिकारी के आदेश के बिना ही उन्होंने लाठीचार्ज किया है। मौजूद हैं जो वकील साहब हैं, इनसे भी पूछते हैं जरा क्या मामला है। सर नॉर्मल डे था, मैं एक्यूज़ के वारंट रिकॉल कराने गया 15 नंबर कोर्ट में। तो वहाँ मालूम चला कि जज साहब जो हैं डीजे कोर्ट में गए हैं सारे। फिर वहाँ जब जाके मैं देखा तो वहाँ पे डीजे साहब में और वकील साहब में कुछ हॉट टॉक हुआ। हॉट टॉक इस लेवल पे हो गया था कि फिर लगा डीजे साहब को कि अब कुछ नहीं है, तो उन्होंने लाठीचार्ज का तुरंत ऑर्डर कर दिया। लाठीचार्ज जैसे ही हुआ पुलिस वाले इतने आक्रोश हो गए कि उन्होंने लाठीचार्ज को बोला था, लेकिन एक पुलिस ने कुर्सी उठा के बाकायदा वकील के ऊपर मतलब पूरा प्रयास कि अगर पड़ जाए तो मार के खत्म ही कर दूँ। आपने वकील साहब ने बताया
कि इसमें जो है जज साहब की तरफ से कुछ हॉट टॉक हुआ, उसी को जो है हॉट टॉक होने की वजह से ये मामला गंभीर रूप ले गया, जिसमें जो है पुलिस ने कार्रवाई के रूप में लाठीचार्ज किया और उसमें एक वकील जो नाहर सिंह हैं उनके बेटे के जो है कैजुअलिटी भी आई, उनके कैंसर पीड़ित थे, उनके चोट भी ज़्यादा लगी है। अभी देखते हैं आगे क्या रणनीति के अनुसार जो है ये आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर मथुरा से है, जहां महावन थाना क्षेत्र स्थित रमन रेती आश्रम के सरोवर में एक व्यक्ति का उतराता हुआ शव दिखाई दिया। सूचना पाकर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गोताखोरों की सहायता से शव को सरोवर से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाद में मोर्चरी में रखे शव की शिनाख्त रिफाइनरी थाना क्षेत्र के धाना तेजा गाँव निवासी 26 वर्षीय दीपक पुत्र महेश के रूप में हुई है। मृतक के भाई अर्जुन ने बताया कि उसका छोटा भाई 27 अक्टूबर से लापता था। कल संडे से मिसिंग है, संडे से मिसिंग रहा। फिर हमने थाने में अपनी कंप्लेंट लिखाई थी, 112 पे भी बताया। फिर वो हमने उसको काफ़ी ढूंढा, इधर मेरी तरफ देखिए, रिश्तेदारी में भी काफ़ी ढूंढा उसको, वहाँ भी नहीं मिला वो। और गांव में भी देखा, सब जगह देखा, जहाँ भी देखने की जगह वहाँ देखा, वहाँ भी नहीं मिला वो। सुबह फ़ोन आया, सुबह पता चल गया। मैडम ने बताया सुबह रेती वाला फंड में एक डेड बॉडी मिली है, आप मतलब मिसिंग कंप्लेंट हमने पहले दिखा दी। उस नंबर से कॉल आया मैडम का, उन्होंने बताया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां इस वर्ष होने वाले दीपोत्सव को लेकर प्रशासन ने लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में दीपोत्सव में सबसे बड़ी समस्या होती है यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना, जिसको लेकर आईजी प्रवीण कुमार ने के न्यूज़ से खास बातचीत में बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया है। साथ ही इस बार के दीपोत्सव में कई जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर हमारी टीमें निगरानी बनाए हुए हैं। अयोध्या रामलला स्थापना के बाद से आज पहली बार इस बार जो है दीपोत्सव लखनऊ यहाँ अयोध्या मनाया जा रहा है। ऐसे में बातचीत करने के लिए आईजी प्रवीण कुमार जी हमारे साथ में है। बातचीत सर, इस बार का दीपोत्सव रामलला विराजमान हो चुके हैं, अब इस बार जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये चमक देखने को मिलेगी यहाँ पर। निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण एक प्रकार का समय है जिसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और चूँकि परंपरागत रूप से कार्यक्रम होता रहा है तो इसलिए इसको वैसे ही शान शौकत और उसकी ख्याति है। साथ साथ में हमको यहाँ पे सुरक्षा, यातायात और जो एक परंपरा है सभी का एक प्रकार से पालन करवाना है। उसके हम लोग लगातार टेक्नोलॉजी का भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको भी ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल करा रहे हैं और सारी तैयारियों के लिए हम लोग सक्षम है कि इसको अच्छी तरह से कराएं। इस बार जो देखा जा रहा है कितनी मिलिट्री फोर्स लगाई जाए, अतिरिक्त लगाई गई, क्योंकि रामलला का दर्शन अभी आप लोगों ने कराया है, मंदिर का भव्य का उद्घाटन, सारी तैयारियाँ अच्छी रही, बेहतर रही हैं। इस बार क्या देखिए, हमने सारी तैयारियां की हुई हैं और चूंकि इसी समय पर हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी रहता है, वो भी पूरी तैयारियां हैं, वहाँ पर भी काफ़ी लोग आते हैं, तो वहाँ पर एक यातायात व्यवस्थाएं और सारी भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाएं हैं। भव्य मंदिर पर भी लोग आसपास बहुत सारे लोग, वहाँ पर भी सजावट है, वहाँ पर लोग देखने जाते हैं। और यहाँ पर जो एक कार्यक्रम है ये है ही, और यहाँ पर जो रामलीला का कार्यक्रम है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की रामलीलाएँ हो रही हैं, तो उसको देखने के लिए भी लोगों का एक सैलाब उमड़ता है। वो सारी व्यवस्थाएं इस तरह से की गई हैं मिनट टू मिनट बेसिस पर कि हम उनको अच्छी तरह से संपन्न कर सकें, और जो बाहर से जो फोर्स प्राप्त हुआ है उसको भी हम लोग उस तरीके से ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस साधु महात्मा और जो सम्रांत और जो मौजिज लोग हैं उनसे हम लोग यहाँ पर सभी से समन्वय बना के रखा हुआ है, उनसे कार्रवाई करा रहे हैं। कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की थी कानून व्यवस्था को लेकर के, उसमें निर्देशित किया था सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर फोकस करने के लिए कहा गया था कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ बहुत सी आती रहती हैं। देखिए, सोशल मीडिया की पेट्रोलिंग अब आज के समय पर एक ज़रूरी काम हो गया है। नॉर्मल जिस तरह पेट्रोलिंग होती है वैसे ही सोशल मीडिया की पेट्रोलिंग करनी पड़ रही है। बहुत सारे खुराफाती तत्व हैं जो कि असामाजिक तरीके से उनका बिहेवियर है, जिम्मेदार तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ये बिना समझे कि किसी आपत्तिजनक चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जिससे लोगों की भावनाओं को आहत करें। यदि इस तरह की कोई चीज़ पाई जाती है तो हम लोग इस पर कानून के ढांचे के अंतर्गत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू। ये थे
में आईजी प्रवीण कुमार, जिनका साफ तौर पे कहना है निरीक्षण करते समय जिस तरीके से चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर कैसी और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें साधनों की अगर बात कर लें या यातायात व्यवस्था की बात कर लें तो तमाम तरीके की चीज़ों का जिक्र किया है। इसके साथ साथ जो अतिरिक्त फोर्स जो मिली है उसका कैसे यूज़ करना है उसके भी बारे में बातचीत करते हुए समझाए हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, अयोध्या। रुक रहेंगे अगली खबर का। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर तैयार होने के बाद पहली बार अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने के न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेयर होने के नाते इस बार की जिम्मेदारियां नगर निगम के माध्यम से देख रहा हूं, साथ ही दीपोत्सव को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसको भी देखा जा रहा है। इस बार के दीपोत्सव में पुराना रिकॉर्ड जरूर टूटेगा, क्योंकि लगभग 22 लाख जो दिए पिछले वर्ष जले थे, इस वर्ष 25 लाख से अधिक दीप अयोध्या में जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी हो या भव्य राम मंदिर, हर जगह दीपोत्सव मनाया जाएगा। रामलला विराजमान होने के बाद से पहली बार अयोध्या में दीपोत्सव इतनी बड़े धूमधाम पैमाने से मनाया जा रहा है। ऐसे में गिरीशपति त्रिपाठी जी हमारे पास हैं, जो कि इस बार इनको संयोजक बनाया गया है पूरे ये दीपोत्सव को लेकर के तैयारी। सर, इस बार आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इस बार क्या तैयारियां होने वाली हैं? नगर निगम के महापौर के नाते जो भी जिम्मेवारियां हैं वो लोग कर रहे हैं, अलग से कोई जिम्मेदारी नहीं है जी। ठीक है। दूसरा ये है कि यह इस बार का दीपोत्सव, चूँकि रामलला के मंदिर बनने के बाद प्रथम दीपोत्सव है, तो हम लोग उसे बहुत अच्छे से और अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। दियों का, आरती का, सबका एक रिकॉर्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नगर की व्यवस्थाओं को इस तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जो इस बार का दीपोत्सव है वह दिव्य से दिव्यतम और लोगों को उसमें सहभागिता का भी अवसर मिले और लोग उसमें उसका आनंद मिले। पिछली बार हम लोगों ने देखा सर 22 लाख के आसपास दिए जो है वो यहाँ पे प्रज्वलित हुए थे। इस बार भी हमको लग रहा है 27-28 लाख का कुछ टारगेट लेकर के आप लोग चल रहे हैं। उसकी अब तक क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं सर? 25 लाख दियों की जलाने की व्यवस्था है और हमें लगता है कि हम लोग इस टारगेट को अचीव करेंगे और यहाँ पर भी 1100 लोग आरती करेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ। अभी हम देख रहे थे सर, आज जो आप लोग आरती जो कर रहे थे, यहाँ पे लोगों के साथ सिखाने का प्रयास कर रहे थे। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि अभी भी हमारे लोगों जो धर्म में जुड़े हैं, आरती करनी ढंग से नहीं आती है, तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं इस विद्यालयों में भी होना चाहिए सर ऐसा। देखिए, उत्सव ये हमारी संस्कृति के विशेष यह सब अवयव हैं और इसके माध्यम से भी संस्कृति के विभिन्न तत्वों को लोग सीखने का अवसर पाते हैं और सीख रहे हैं लोग। और ये सारी चीज़ें समाज के ही लोग हैं, समाज के लोग यहाँ सीख जाएंगे, अपने घरों में करेंगे, तो वो एक लर्निंग प्रोसेस तो है ही है ये, और सीख रहे हैं लोग। सर, ये आरती में की अगर हम चर्चा करें तो इस आरती में कौन कौन लोग रहने वाले हैं? कि लगभग 1100 अर्चक बताए जा रहे हैं कि इस बार जो अर्चक भी हैं, समाज के प्रमुख लोग भी हैं, व्यवसायी हैं, दलित समाज के लोग भी हैं, मछुआरे भी हैं, प्रमुख व्यवसायी भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वकील भी हैं। तो कुल मिला के एक समाज का पूरा एक पूरा बहुरंगी स्वरूप है, उसको यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के साथ आरती के लिए हम लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे अयोध्या से मेयर रमापति शास्त्री, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके से अयोध्या में इस बार का जो दीपोत्सव हो रहा है उसको भव्य बनाने की पूरी तरीके से तैयारी है और साफ तौर पे इस बार अयोध्या में जिस तरीके से रामलला के मंदिर की स्थापना होने के बाद से ये जो दीपोत्सव होगा उसको शानदार बनाने की पूरी तैयारी अयोध्या में होती नजर आ रही है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, अयोध्या। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाला पहला दीपोत्सव कई मायनों में खास होगा। अयोध्या नगरी तो लाखों दीपों से रोशन होगी ही, साथ ही श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर की दीपावली भी यादगार होगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में राम की पैड़ी पर दीपों को सजाया जा रहा है। इस बार 25 लाख दीप अयोध्या में जलाए जाएंगे, जिसको लेकर हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने जायजा लिया।
में भव्य राम मंदिर के बाद से इस बार का दीपोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वजह यह है कि इस बार जो दीपों की प्रज्वलन होगा, लगभग 25 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। हमारे पीछे ठीक वही स्थान है जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 तारीख को यहां पर आएंगे और यहां पर मंचन का जो है देखते हुए नजर आएंगे। ये वही जो इस मंचन होगा जहां पर जो है दर्शन करते हुए यहां पर जो पूरी राम कथा जो है वो यहां पर दिखाई जाएगी। इसके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का जो मंच है वो उसके दूसरी साइड जो है वो बनाया जा रहा है, यानी कि लगभग उसकी भी तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पे चल रही हैं। इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं और नगर निगम प्रशासन हो या फिर जिला प्रशासन हो वो लगातार तैयारियां कर रहा है। नीचे आप दीप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर दीपों का जो त्यौहार है उसको किस तरीके से यहाँ पे बनाया सजाया गया है। यहाँ पर अगर हम दीपों की अगर बात करते हैं तो एक कहीं ना कहीं दीप जलते हुए प्रज्वलित होते हुए दीप को दर्शाया गया है। इसके साथ ही साथ में वो जो दीपों की पूरी जो एक सीनरी है उसको दर्शाया गया है, यानी कि एक बड़ा सा दीपक जो है वो बीच में दर्शाया गया है। उसके साथ ही साथ में अयोध्या में और कहाँ पे दिए जलेंगे वो दर्शाए गए हैं। तो ये जो दीपों की जो प्रज्वलन है इस बार जो है लगभग 25 लाख से अधिक दीप जलाने की जो है वो यहाँ का प्रशासन जो है वो दावे कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पिछला रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को तोड़ करके एक बड़े रिकॉर्ड के साथ में इस बार जो है वो प्रज्वलित करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पिछले बार 22 लाख का एक जो दीप जलाने का जो एक रिकॉर्ड था उसको कहीं ना कहीं तोड़ते नजर आएंगे। लगभग इस बार जो है 25 लाख से अधिक दीप जो है यहाँ अयोध्या में प्रज्वलित किए जाएंगे। ये राम की पैड़ी है और राम की पैड़ी पर दीपों का प्रज्वलन और दीपों को लगाने की जो तैयारियां हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अवध कॉलेज जो है पूरी तरीके से इस तैयारी में भाग लिया है और वो तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, अयोध्या। बढ़ेंगे अगली खबर की और अयोध्या में इस वर्ष होने वाला दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। एक तरफ जहां दीपोत्सव स्थल पर 25 लाख दीपक जलाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ एक नया कीर्तिमान गढ़ने की तैयारी भी की जा रही है। इसमें एक रंग के ही पोशाक में 1100 अर्चक 1.25 किलोमीटर में सरयू नदी के तट पर खड़े होकर महाआरती का आयोजन करेंगे। अयोध्या के प्रमुख संत महंत और अन्य वरिष्ठ जनों की सूची तैयार की गई है। इस बार के दीपोत्सव में कई अलग चीजें भी देखने को मिलेंगी और ये नज़ारा जो है वो काफ़ी अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रभु राम के विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है जिसे खास बनाने के लिए योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अयोध्या में सरयू आरती को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जिसे देखते हुए अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी और अयोध्या आईजी प्रवीण कुमार के साथ अयोध्या कमिश्नर गौरव दयाल सभी लोग मौजूद रहे। और आपको बता दें, महाआरती के समय प्रतिभाग करने वाले उन महंतों को आरती कैसे की जाएगी उसको सिखाते हुए नजर आ रहे थे, जिसको लेकर हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने जायजा लिया। आरती लेकर के तैयारियां हो रही, इसमें 1100 अर्च यहाँ पर तैयारी करते हुए नजर आएंगे। सीधी तस्वीर किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, यानी कि अगर अयोध्या में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे आरती करने के लिए, तो यहाँ पर किस तरीके से आरती होंगी तस्वीरें बहुत बया करती हैं। साफ तौर पे देखा जा रहा है किस तरीके से यहाँ पर जो है तैयारियां जो है वो की जा, प्रशासन जो पूरी तरीके से एक्टिव है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आईजी प्रवीण कुमार वो यहाँ पर हैं और वो लगातार तैयारियां करा रहे हैं। इसके साथ ही साथ में अगर बात करें तो यहाँ के मेयर वो यहाँ पे हैं, इसके साथ जो कमिश्नर हैं वो ये मौजूद हैं इसी में, और इसके साथ साथ डीएम हैं वो मौजूद हैं। तो सभी अधिकारी एक ही मंच पे खड़े होकर के तैयारियां कराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भव्य आरती होनी है 30 तारीख को जब सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे, तो यानी कि दीप उत्सव से पहले जो है सरयू तट पर खड़े होकर के सीएम योगी आदित्यनाथ आरती करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ इस आरती में जो लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, यानी कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में इस सरयू आरती में जो लोग रहेंगे वो कैसे आरती करेंगे ये तस्वीरों के माध्यम से बताया जा रहा है, क्योंकि सरयू जी की आरती होनी है और इस सरयू जी की आरती को लेकर के जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से अभ्यास कराया जा रहा है कि आपको किस तरीके से हाथ घुमाने हैं, आपको किस तरीके से आरती करनी है, वो पूरी तरीके से बताया जा रहा है। यानी कि इसकी जिम्मेदारी अगर कहा जा सकता है तो स्वयं जो है यहाँ के जो
पार्षद हैं, माफ़ करिएगा, जो यहाँ के मेयर हैं वो उन्होंने उठा रखी है। और इसके साथ साथ आईजी जो कि प्रवीण कुमार हैं वो हैं, साथ ही साथ में कमिश्नर हैं वो यहाँ पे मौके पे हैं। और सभी लोग जो है जो तैयारियां हैं वो कराते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से इस बार की जो सरयू की आरती होगी, जो सीएम योगी आदित्यनाथ इस आरती को करते हुए नजर आएंगे। तो इस आरती में जो लोग भी सम्मिलित होंगे, चाहे वो पंडित हों, ब्राह्मण हों, जो लोग हों, उनके हाथ में कैसे आरती होगी उसकी पूरी अभ्यास जो है वो कराते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 1100 अर्चक यहाँ पर आरती करते हुए नजर आएंगे घाट पर। कैमरामैन अदिति तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, अयोध्या। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।